हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे जो हमने यहाँ पर सीरीज चला रखी है उत्तराखंड की। इसी क्रम में जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उत्तराखंड का इतिहास। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे अधिक जो प्रश्न है वो इतिहास से देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो मैं अगर बात करूँ, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसी क्रम में यहाँ पर आप पार्ट नंबर 6 जो हमें यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 6 है। और 6 पार्ट में हम 174 प्रश्नों से यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर पार्ट तक हमने यहाँ पर पूरा अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसको वहाँ पर देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के क्या आपको लाभ यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक पूरी सीरीज चला रही है। तो पूरी जो सीरीज हमारे पास यहाँ पर है वो करंट अफेयर की है। तो करंट अफेयर की आपको जो है वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर की जो पीडीएफ मिलेगी और ये वीकली होगी। ठीक है, वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ यहाँ पर होगी। वो हम अपने टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उस पर हम जो है वहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल होगी। ठीक है, वीक दर वीक हम जो है उसको यहाँ पर अब अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने ज्वाइन की नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो स्टूडेंट हैं उनका हमारे पास यहाँ पर लगातार मैसेज आ रहा है कि सर ये जो बुक है वो यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो ये बुक अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो बुक है इसके लिए हम थोड़ा टारगेट आपके पास रखते हैं। टारगेट है हमारा कि हमारे जो है 3000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे और टेलीग्राम पर ही ये बुक हम यहाँ पर अपलोड वो कर देंगे। ठीक है, तो 2 लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक तो आपका जो पीडीएफ वाला है ये भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और जो 3K सब्सक्राइबर हमारे जिस दिन हो जाएंगे इस बुक की पूरी पीडीएफ हम जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये 2 लाभ आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी मैसेज ना करें कि सर जो है पीडीएफ इसका बुक का नाम बता दीजिए। तो 3K सब्सक्राइबर जिस दिन हमारे हो जाएंगे उस दिन हम जो है वो बुक आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में विद पीडीएफ। पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर वो इस बुक की मिल जाएगी। तो अब समय नहीं गवाते हैं और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो यहाँ पर मारा गया था कौन? प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह जो थे वो 1804 के युद्ध में खुड़बुड़ा मैदान में जो है वो उन्होंने जो है वीर गति को प्राप्त की 1804 में। ठीक है, और गोरखों के विरुद्ध यहाँ पर उन्होंने ये युद्ध यहाँ पर लड़ा था। ठीक है, तो ये प्रद्युमन शाह जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे गोरखों से लड़ते हुए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर ए गोरा देवी जो है वो फ्रीडम फाइटर नहीं थी। इनका जो रिलेशन रहा है वो चिपको मूवमेंट से रहा है, चिपको आंदोलन से संबंधित थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम में जो है प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से ये हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे। ठीक है, तो टिहरी रियासत के जो अंतिम नरेश थे वो थे यहाँ पर कौन? मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह अंतिम नरेश थे। और नरेंद्र शाह के बाद जो है ये यहाँ पर इन्होंने जो है वो पदवी संभाली थी। और 1 अगस्त 1949 को जो है इन्होंने विलय पत्र पे साइन किया था, और ये जो है वो भारत संघ में जो है सम्मिलित हो चुके थे। ठीक है, तो जो अंतिम नरेश थे वो थे यहाँ पर कौन? मानवेंद्र शाह। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। और ब्रिटिश राजा ने इन्हें महाराजा की उपाधि से जो है वो सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भानु प्रताप कहाँ का राजा था। ठीक है, तो कहाँ का था ये? चांदपुर गढ़ी का जो है राजा था। और जो कर्णप्रयाग का निकटवर्ती स्थल है चांदपुर गढ़ी, ये वहाँ का राजा था। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रांतिवीर संगठन किसने तैयार किया था। तो वो तैयार किया था यहाँ पर कालू मेहरा ने। कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति के दौरान ही क्रांतिवीर संगठन की स्थापना की थी कालू मेहरा के द्वारा, और इन्हें उत्तराखंड का पहला फ्रीडम फाइटर होने का दर्जा भी जो है वो प्राप्त है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे
गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में किसकी स्थापना की थी? तो गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी और अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बद्रीदत्त पांडे नाम से भी जाना जाता है। तो बद्रीदत्त पांडे को यहाँ पर कुमाऊं केसरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार जो है ये रिपीट भी हुआ है, तो ये आपको जो है वो गलत नहीं करना है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा कथन कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा स्थान जो है वो कत्यूरी घाटी के नाम से जाता है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? बैजनाथ जो है वो कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है और बैजनाथ कत्यूरी शासक की राजधानी थी। यह मंदिर हिंदू देवी पार्वती के प्राचीन और भव्य पाषाण मूर्तियों के लिए जो है प्रसिद्ध है, जो बैजनाथ का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, और कुमाऊं उत्तराखंड पहाड़ी में सामाजिक सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र है, गोमती नदी के किनारे यहाँ पर ये स्थित है बैजनाथ। नेक्स्ट बात करेंगे, हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो श्रीदेव सुमन के द्वारा ही यहाँ पर हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1936 में। और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और फ्रीडम फाइटर भी यहाँ पर रहे थे और गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए थे। 1943 में इन्हें जो है राज्य विद्रोह के रूप में गिरफ्तार किया गया था और इनकी जो मृत्यु थी वो 25 जुलाई 1944 में जेल में हो गई थी। आमरण अनशन के द्वारा इनकी जो है यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए हो जाएगा, जो 25 जुलाई है ये एग्जाम में कई बार जो है वो पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया कि तुम मुझे तोड़ तो सकते हो, मोड़ नहीं सकते? तो वो थे यहाँ पर कौन? श्रीदेव सुमन जो है उनका ये कथन था यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, सरला बहन का मूल नाम क्या था? ठीक है, सरला बहन जो मूल नाम था वो था यहाँ पर कैथरीन हेलीमन। ठीक है, कैथरीन हेलीमन जो है वो सरला बहन का मूल नाम यहाँ पर था। तो ये भी एग्जाम में जो है वो प्रश्न यहाँ पर बनता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। कैथरीन हेलीमन ने 1932 में भारत आई थी और महात्मा गांधी के सलाह पर इन्होंने अपना जो है नाम वो सरला बहन रखा था। कौसानी के निकट चनौदा गांधी आश्रम में रहकर ये सामाजिक कार्य के साथ आगे बढ़ती रही और आंदोलन में इन्होंने जो है वो बढ़ चढ़कर भाग यहाँ पर लिया था। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, टिहरी को किसने बसाया था? टिहरी को जो बसाया था वो बसाया था यहाँ पर सुदर्शन साहा ने। ठीक है, सुदर्शन साहा ने जो है टिहरी को बसाया था और भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी नहर की स्थापना की गई थी 1815 में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेकिन जो पुराना टिहरी शहर था वो अब जो है टिहरी डैम में जो है विलय हो चुका है। गढ़वाल नरेश सुदर्शन साहा ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में यहाँ पर स्थापना की थी और देश की स्वतंत्रता के उपरांत 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में जो है वो गठित हुआ था और यह जो है इसको काट कर 1960 में उत्तरकाशी और 1997 में रुद्रप्रयाग जिले जो हैं यहाँ बनाए गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आप लोगों के लिए फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी यहाँ पर 1924 में। ठीक है, 1924 में जो है नरेंद्र नगर इसकी जो है राजधानी बनाई गई थी और भारत की स्वतंत्रता के बाद टिहरी नगर को सुदर्शन साहा ने 1815 में जो है वो बसाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जो है वो अधिकार कर लिया था? तो वो क्या था यहाँ पर 1191 में। ठीक है, 1191 में यहाँ पर जो है नेपाल की वंशानुक्रम के अनुसार अशोक चल की जो राज्य अवधि थी और उसकी बात करते हैं महानतमों में से एक थे। नेपाल नरेश जयभद्र चल का 5वां वंशधर था और नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर 1191 में आक्रमण करके इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जो है वो हथिया लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्र सिंह गढ़वाली का अमरता प्रदान करने वाला पेशेवर कांड कब हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो यहाँ पर पेशेवर कांड हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, दांडी मार्च के दौरान कुछ निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से इनकार किया था यहाँ पर चंद्र सिंह नेगी। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर पॉइंट जो है वो हो जाता है पेशेवर हत्याकांड। ठीक है,
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। 23 अप्रैल 1930 को पेशेवर के किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो चलाया था यहाँ पर लाल कुर्ती खुदाई खिदमतदारी आंदोलन। इन्होंने जो है भारत स्वतंत्रता से संबंधित थे, और इसमें आम सभा में हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स ने के जवानों ने इन पर गोली चलाने से यहाँ पर इनकार किया था, और यही घटना जो है वो पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। 23 अप्रैल 1930 को ये जो है पूरा वाक़या यहाँ पर हुआ था। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? ठीक है, जिसका प्रथम राजा था वो था यहाँ पर कौन? सुदर्शन शाह। टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। और यह एक बुद्धिमान शासक था, इसने अपनी राजधानी टिहरी को बनाया था। ठीक है, गढ़वाल साम्राज्य के थे, उनका शासनकाल यहाँ पर 1815 से 1849 तक यहाँ पर रहा था। बाणाहाट अभिलेख में सुदर्शन शाह को कलाविदियों का शिरोमणि कहा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि बाणाहाट अभिलेख में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। सुदर्शन शाह ने 1828 में सभागार नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसको जो है 7 खंडों में यहाँ पर बांटा गया है। और टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह ने यहाँ पर करवाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त की गई? तो ये समाप्त की गई थी यहाँ पर 1921 में। तो कई बार इसको हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गांधी जी ने इसे जो है वो रक्तहीन क्रांति यहाँ पर कहा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है यहाँ पर कुणिद राजवंश से। ठीक है, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले की सीमा पर स्थित कत्यूरी घाटी में सर्वप्रथम 15 सिक्के मिले थे, और ये सिक्के जो हैं वो राज्य के संग्रहालय अल्मोड़ा और ब्रिटेन के संग्रहालय में जो है संरक्षित कराए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, चेतु और मानकू नामक चित्रकारों को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो चेतु और मानकू को जो है सुदर्शन शाह ने जो है वो आश्रय प्रदान किया था अपने दरबार में। कुछ और महत्वपूर्ण जो संबंधित जो फैक्ट हमारे लिए यहाँ पर हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सुदर्शन शाह ने चेतु और मानकू नामक इतिहासकार को अपने दरबार में जो है आश्रय दिया था। सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल रहा है 1788 से 1869 तक यहाँ पर रहा था, और गढ़वाल में ये 59 परमार वंशीय राजाओं की जो सूची है उसमें 55वीं पीढ़ी में यहाँ पर जन्म हुआ था। यह प्रजाहितैषी विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता यहाँ पर थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पांवटा के निकट भंगाणी नामक स्थान पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के बीच। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर जाता है। पांवटा के निकट भवानी नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था वो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पुराण में हरिद्वारा का नाम मायापुरी मिलता है? तो मिलता है यहाँ पर किस में, यानी हरिद्वार का जो नाम है वो मायापुरी मिलता है यहाँ पर किस में? स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में मिलता है। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है और भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण ही इसका नाम जो है वो स्कंद पुराण जो है वो पड़ा है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्यापुरी, प्रभास, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थ स्थानों का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, छांगलाइस प्रशस्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो लाखामंडल से छांगलेश जो प्रशस्ति है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। लाखामंडल गांव ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। लाखामंडल की प्राचीनता को कौरव और पांडवों से जोड़कर यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में छांगलेश और राजकुमारी ईश्वरा का प्रशस्ति जो अभिलेख जो 5वीं से 6ठी शताब्दी का है उसका उल्लेख यहाँ पर जो है वो किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो वो हुई थी यहाँ पर कब? 1901। ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है वो तारादत्त गैरोल ने की थी 19 अगस्त 1901 में। ठीक है, 19 अगस्त 1901 में स्थापना की थी। 1903 में गिरिजादत्त नैथानी ने गढ़वाल
समाचार पत्र का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य यहाँ पर गढ़वाल में सामाजिक चेतना जो है वो प्रारंभ करना था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट प्रश्न है कि वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाण समाधान खोजे गए थे। तो वो खोजे गए थे कहाँ पर, मलारी में खोजे गए थे। और गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में कुछ समाधान देखने को मिले, जिसे उजागर करने का जो हमारे पास श्रेय है वो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को यहाँ पर मिलता है। बाद में 1983 और 2001 में डॉक्टर BS खंडूरी द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संरक्षण में इसको जो है एक पशु का पूर्ण कंकाल यहाँ पर मिला, जिसकी पहचान हिमालय वृक्षभ के रूप में की गई है। और 1.2 किलो सोने का मुकुट यानी और कांस्य का कटोरा यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिला है मलारी गांव से ही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर वो मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय यहाँ पर किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है यहाँ पर किसको, अजय पाल को यहाँ पर मापताल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो किसने की थी, ज्योतिराम कांडपाल ने यहाँ पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की यहाँ पर स्थापना की थी। 1931 में देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। कांडपाल ने साबरमती में महात्मा गांधी जी के साथ शिक्षित होने के लिए वर्ष 1929 में शिक्षक पद से यहाँ पर इस्तीफा दिया था। और 1930 में जो है वो दांडी मार्च में भाग लेने के लिए यहाँ पर आगे आ चुके थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, कत्यूरी शासकों का राजभाषा क्या थी। ठीक है, इनकी जो राजभाषा थी यहाँ पर वो थी कौन सी, संस्कृत जो है इनकी वो राजभाषा थी। इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र पर 700 से 1200 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। कत्यूरी वंश की जो स्थापना थी वो वासुदेव कत्यूरी के नाम से की गई थी। और इनकी जो राजधानी थी वो थी यहाँ पर कौन सी, करतारपुर जो है इनकी वो राजधानी थी। उत्तराखंड में के अधिकांश जो प्राचीन मंदिरों का निर्माण है वो इसी वंश के शासकों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित जो तिल्हाड़ी कांड था वो संबंधित किससे है। तो वो संबंधित है यहाँ पर 1930 से, मई 1930 से संबंधित यहाँ पर ये हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तिल्हाड़ी कांड यहाँ पर 30 मई 1930 को हुआ था। इसको रवाई कांड भी बोलते हैं। टिहरी रियासत की सेना ने यमुना नदी के तट पर तिल्हाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित जो जनजाति उस पर गोलियां यहाँ पर चलवाई थी। ठीक है, और रंजित जो घटना को टिहरी रियासत के इतिहास में टिहरी का जलियांवाला कांड भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, चक्रधर जुगुयाल जो थे वो यहाँ पर टिहरी रियासत के जो है सेनापति थे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में यहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, बागेश्वर जिले में यहाँ पर अनासक्ति आश्रम स्थित है। बागेश्वर में एक स्थान है यहाँ पर कौशानी। ठीक है, कौशानी में ही महात्मा गांधी जी ने जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों तक यहाँ पर जो है वो रुके थे। ठीक है, और इसी पर यहाँ पर अनासक्ति आश्रम की जो है स्थापना की थी। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की उपमा यहाँ पर महात्मा गांधी जी की पुस्तक है यंग इंडिया में यहाँ पर उन्होंने दी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, चांदपुरगढ़ साम्राज्य से संबंधित था यहाँ पर, तो कौन था, वो था यहाँ पर चमोली। ठीक है, उत्तराखंड कुल मिलाकर मूलतः 52 गढ़ यहाँ पर थे और उसी में से जो चांदपुरगढ़ था वो सबसे लोकप्रिय गढ़ था। चांदपुरगढ़ चमोली जिले के आदि बदरी के निकट है और राजा कनकपाल ने चांदपुरगढ़ को स्थापित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। यदि कालू मेहरा की बात करते हैं तो इनको जो है पहला फ्रीडम फाइटर होने का जो है गौरव प्राप्त है। इन्होंने जो है क्रांतिवीर संगठन की स्थापना की थी 1857 के दौरान। श्रीदेव सुमन ने भी जो है उत्तराखंड सेनानी है और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो है वो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो तीनों ही सही हैं। तो उपयुक्त सभी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है, उपयुक्त सभी।
डी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वो है यहाँ पर कराचल देव से। ठीक है, चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख हैं वो कराचल देव से संबंधित हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, जो बालेश्वर मंदिर है वो चंपावत में है, और बालेश्वर मंदिर पत्थर की नक्काशी का एक अद्भुत प्रतीक है। और मुख्य बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें बालेश्वर भी कहा जाता है। और बालेश्वर परिसर में 2 अन्य मंदिर भी यहाँ पर जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। इनमें से जो एक मंदिर है यहाँ पर वो है रत्नेश्वर को समर्पित है, और दूसरा जो मंदिर है वो चंपावती दुर्गा को समर्पित है। चंद शासकों ने 13वीं शताब्दी में बालेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, और मंदिर पर मौजूद जो शिलालेख है उसी के अनुसार 1272 ईस्वी में इसका जो है निर्माण हुआ था। इसका निर्माण चंद वंश ने करवाया था, और चंपारण के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख जो है वो कराचल देव शासक से संबंधित यहाँ पर है। तो इतना फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाता है। फड़कानोली और बेटसाल के शिलालेख यहाँ पर शिलाश्रय की खोज किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पर डॉक्टर यशोधर मटवाल के द्वारा। फड़कानोली यहाँ पर 1985 में, और बेटसाल जो है 1989 में डॉक्टर यशपाल मटवाल के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि यहाँ पर प्राप्त की थी, और वह सिंहासन पर बैठे थे 1717 में। ठीक है, 1717 में यहाँ पर वो सिंहासन पर बैठे थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। 1717 में जो है गद्दी पर बैठे, और 73 तक जो है इन्होंने शासन किया था। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठने पर इनकी जो संरक्षिता थी वो थी राजमाता जिया कनक देही। ठीक है, जिया कनक देही यहाँ पर थी, और महाराजा धीराज की उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, प्रदीप शाह शासन काल में यहाँ पर मराठा और मुगलों की शक्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो हुआ था 1761 ईस्वी में, इस दौरान इस क्षेत्र शासक था यहाँ पर गढ़वाल को इन दोनों शक्तियों के प्रभाव से पृथक रखा गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1917 में गढ़वाल में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पर जयदत्त जोशी ने। ठीक है, जयदत्त जोशी ने यहाँ पर आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यहाँ पर। उसका जो अधिवेशन हुआ था वो 1917 में हुआ था। बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं कि 30 सितंबर 1916 में मझेड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पांडे, लक्ष्मी शास्त्री, इंद्रपाल साहब, मोहन जोशी का अधिक योगदान यहाँ पर था। 1926 में जो इसका विलय था वो कर दिया गया था यहाँ पर कांग्रेस के अंदर। और कुमाऊं परिषद का जो 5वां अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता 1930 में टनकपुर में हुआ था, और बद्रीदत्त पांडे ने जो है इसकी वो अध्यक्षता की थी 1923 में। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। परिषद का जो अंतिम अधिवेशन था वो 1926 में हुआ था गनियातोली रानीखेत में। जो उसकी अध्यक्षता की थी वो की थी यहाँ पर बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमसे। तो महत्वपूर्ण फैक्ट हम आप लोगों के लिए यहाँ पर वो लेकर आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।